चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है कि यदि x प्लस ए 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक भाई, तो यहाँ पर जो है इस सवाल में हमें बहुपद के लिए a का मान बताना है। ठीक, अब देखिए, अगर कोई भी, जैसे यहाँ पर ये व्यंजक लिखा हुआ है, ये व्यंजक जो है इस बहुपद का गुणनखंड है। तो कोई भी अगर व्यंजक जो है किसी भी बहुपद का गुणनखंड होता है तो वहाँ पर इसको अगर हम, जैसे x प्लस ए जो है ये इस व्यंजक का जो है, ये इस व्यंजक का जो है ये गुणनखंड है, तो अगर x प्लस ए बराबर 0 करें और यहाँ से x की वैल्यू निकालें, है ना, x की वैल्यू निकालें, तो ये जो x की वैल्यू आती है ये इसका एक गुणनखंड होता है। ठीक, इसका एक मतलब गुणनखंड नहीं, इसका शून्यक होता है। ठीक, ये बहुपद का शून्यक होगा। मतलब अगर कोई भी व्यंजक जो है किसी बहुपद का गुणनखंड होता है तो गुणनखंड को अगर हम बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी वो इसके शून्यक के जैसे काम करेगी। ठीक भाई, और अगर कोई जो है चीज़, मतलब कोई भी नंबर जो है किसी बहुपद का शून्यक होता है, तो मान लो कि ये जो बहुपद है वो f(x) बराबर है 2x² और प्लस 2ax और प्लस 5x प्लस 10 है। तो यहाँ पर अगर ये इसका शून्यक है तो यहाँ पर अगर हम x की जगह पर माइनस a रख देंगे तो f माइनस a बराबर 0 मिलेगा। ठीक भाई, आपको ये याद रखना है कि बहुपद में, किसी भी बहुपद में अगर हम उसका शून्यक x की जगह पर रखते हैं, है ना, उसका शून्यक जो है x की जगह पर रखते हैं तो पूरा का पूरा बहुपद जो है वो शून्य हो जाता है। ठीक, इसका मतलब है x की जगह पर, यहाँ पर f(x) था तो यहाँ पर x की जगह अगर माइनस a रखेंगे तो ये पूरा का पूरा बहुपद 0 हो जाएगा। इसका मतलब है हम भाई x की जगह पर जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर माइनस a रख देंगे तो ये पूरा का पूरा बहुपद 0 हो जाएगा। ठीक भाई, तो यहाँ पर जो है 2 और x² है तो ये माइनस का a का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2ax है तो 2 गुणे माइनस का a, नहीं 2a तो पहले से था, है ना, 2a माइनस a होगा, तो 2a और गुणे माइनस a, यहाँ भी x की जगह माइनस a रख दिया और यहाँ पर 5 गुणे माइनस a, यहाँ पर भी x की जगह माइनस a रख दिया, प्लस 10 और बराबर हो जाएगा 0। ठीक भाई, तो ये हमने क्या किया, ये हमने इस बहुपद में जहाँ जहाँ हमें x दिख रहा था सब जगह हमने माइनस का a रख दिया क्योंकि माइनस का a इसका शून्यक है और फिर हमने पूरे बहुपद को 0 कर दिया। ठीक, अब यहाँ से a का जो मान है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर ये माइनस a का स्क्वायर होगा तो ये 2a² हो जाएगा और यहाँ पर जब a और माइनस a का गुणा होगा तो ये पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a² माइनस का। ठीक, और प्लस नहीं, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ एक माइनस है तो माइनस a माइनस 5a हो जाएगा और प्लस का 10 और बराबर 0। ठीक भाई, तो यहाँ पर माइनस का 2a² और प्लस का 2a² आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद में हमारे पास में है माइनस का 5a और प्लस का 10 बराबर 0। अब प्लस का 10 जो है अगर बराबर के उस पार भेज दें तो ये हो जाएगा माइनस का 10, माइनस से माइनस दोनों पक्षों में कट जाएगा और a बराबर आ जाएगा 10/5, यानी कि a का मान आ जाएगा 2। ठीक भाई, तो ये रहा आपका आंसर। आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, एक बढ़िया सा कमेंट लिखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं किसी और प्रश्न के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।